नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सेल का दौरा कर अधिकारियों से की बातचीत। मायाबंदर के तहत मतदान कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रथम दौर का प्रशिक्षण आयोजित। और अंडमान निकोबार कमान ने किया खुली समुद्री तैराकी अभियान का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने कल सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में कार्यरत मीडिया सेल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। इस मौके पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक तथा मीडिया के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर जतिंदर सोहल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रसारित फर्जी और पेड न्यूज की निगरानी के लिए दक्षिण अंडमान के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति तथा एक सोशल मीडिया समिति मीडिया सेल काम कर रही है। उन्होंने यूनिट में स्थापित सुविधाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव पर फर्जी और पेड न्यूज तथा गलत सूचनाओं पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांप्रदायिक पहलुओं वाली खबरों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया टीम को लोगों के बीच अपने मताधिकार के प्रयोग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और इससे लोकतंत्र को मजबूत करने का भी सुझाव दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 19 अप्रैल को पहले चरण में द्वीपों में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करने और सोशल मीडिया, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मतदाताओं की संख्या का विवरण देने के लिए भी कहा। मध्योत्तर अंडमान जिले के मायाबंदर तहसील के मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद के सामुदायिक सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी दिलखुश मीणा ने उद्घाटन किया। मतदान कर्मियों और मतदान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों को प्रशिक्षण सत्र का पूरा लाभ उठाने की बात कही। प्रशिक्षण सत्र में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर सोम नायडू ने सेक्टर अधिकारियों, आदर्श आचार संहिता टीम के सदस्यों और मतदान कर्मियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताया। उन्होंने चुनाव के दौरान क्या करे और क्या न करे के बारे में भी जानकारी दी। बाद में कर्मचारियों को ईवीएम की कार्यप्रणाली पर भी एक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र और प्रति शपथ पत्र को वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है। ये नामांकन दाखिल करने के 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अंडमान निकोबार कमान द्वारा आज मरीना पार्क से सुभाष चंद्र बोस द्वीप तक खुली समुद्री तैराकी अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर नामित सभी 21 द्वीप शामिल है। इस तैराकी में अंडमान निकोबार कमान तथा इनके संबद्ध इकाइयों के सेवारत कर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। इस बीच उन्होंने प्रतिभागियों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें इन 21 द्वीपों और इस तैराकी अभियान के बारे में मानचित्र के जरिए जानकारी दी गई। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में रक्षाकर्मी ने इस तैराकी कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताया। All 21 Andaman and Nicobar Islands named after Paramveer Chakra awardees. This part of sea is considered very challenging and hence it has never been attempted before. The challenges during the swim are multifold, keeping in view of the swim during the day and night. On view occasion, extreme exhaustion, rough seas as we approach monsoon, which will peak during July and August months. The challenges also include quicksand, strong undercurrents, as well as marine life, especially jellyfish, stingrays, saltwater crocodiles, and so on.
The expedition is led by Wing Commander Paramveer Singh, who is a proud recipient of National Adventure Award, which is equivalent to Arjuna Award. बाद में मुख्य अतिथि कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने विंग कमांडर परमवीर सिंह को अभियान ध्वज सौंपा। इस बीच मुख्य अतिथि ने अभियान के उद्देश्य के बारे में भी प्रकाश डाला। Armed Forces always been synonymous with adventure, and this is one such step that we are today attempting to start off. This particular mission has, in my mind, fourfold objectives. One, of course, is to inculcate the spirit of adventure and to showcase to the nation and the world our sense of adventure. The second and most important is our homage that we are paying to the Paramveer Chakra awardees and for their sacrifices and valor that they have exhibited in the past. 3 is our message to the youth of this country to follow on this path of adventure and also to take up the noble profession of armed forces. And 4 and most importantly, as the MC covered, we are starting on the day of World Water Day. It is a message that we are sending across to everyone that be conscious of the challenges of this environment, conserve water, and that's a message that we need to continue to inculcate in our younger generation. Save water for the future. कमांडर इन चीफ ने इस तैराकी अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत भी की। आज का जो स्विम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 21 आइलैंड्स हम लोग टच करना चाहते हैं हमारी टीम। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि जो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जिसके लिए आर्म फोर्सेस जानते हैं, वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को कंटिन्यू कर रखना है और वो एग्जाम्पल बाकी देश को भी देना चाहता है। दूसरा है हमारे जो 21 आइलैंड्स परमवीर चक्र अवार्डीज़ के नाम पे रीनेम किया हुआ है। 1 साल हो गया था। अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस के बाद हमने सोचा था कि कुछ और करें आगे। तो उस वक्त ये आइडिया आया कि हम लोग इस आइलैंड में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ बोट में, वो भी बहुत मुश्किल है, काफ़ी जगह पे तो बहुत इनहेबिटेड है और रॉकी भी है, तो नॉर्मल बोट भी नहीं जा सकते। तो हमने सोचा इसको कैसे जा सकते हैं, तो एक स्विम का एक प्रपोजल आया विंग कमांडर परम की तरफ से। तो हमने सोचा यही एक आइडिया है, उनको श्रद्धांजलि देना। तीसरा है हमारे जो नौजवान है, यूथ ऑफ इंडिया, उनको एक मैसेज देना है कि देखो एक एडवेंचर एक आपका लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। आप कोई भी एक, आपके पास भी एक ऐसा आइडिया है, हम आर्म फोर्सेस की तरफ से हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होगा उनके लिए। एंड 4th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वर्ल्ड वाटर डे है आज, तो नेचर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एक मैसेज देना। पानी सबके लिए महत्व है, उसमें अगर आप कोई भी गंदगी करेगा तो सबको इफेक्ट करेगा, और अगर हम कंजर्व नहीं करेगा तो फ्यूचर में हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। इस दौरान विंग कमांडर परमवीर सिंह ने बताया कि ये तैराकी सभी प्रतिभागियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। विंग कमांडर परमवीर सिंह, आई एम पोस्टेड एट हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड, and I'll be leading this expedition, and we have a very good swimmers strength today on the first day, that is close to 60 that we are swimming today. Andaman Sea has always been very challenging. It has inherent challenges unlike any other sea in and around India. Arabian Sea is much more easier, but Andaman generally people don't come because of its inherent challenges which this sea has. Number one, when the monsoon starts, the sea gets really rough, which we are going to do while in the period of next 3-4 months. We will be swimming during monsoons as well. And in any case, everybody knows that especially in certain region we already have crocodile scare, and of course the jellyfish and stingrays. These are very normal the challenges which every swimmer will face. So that's how it becomes a little more challenging, because there are rocks as well, there are embedded corals,
and there are places which does not have approach, so there the approach to those islands which we will be doing are quicksands, so that is going to be another very big challenging issues for all the swimmers while we are doing it for but then everybody is so motivated that we are doing for our Paramveer Chakra awardees as well as our fallen heroes. This is a dedication to them. इसके बाद मुख्य अतिथि ने तैराकों को झंडी दिखाकर रवाना किया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा 25 मार्च यानी सोमवार को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक विश्व टीबी दिवस विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। MBBS MD चेस्ट एंड टीबी पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर SP वर्मा तथा अनिम्स के एसोसिएट प्रोफेसर तथा IC चेस्ट तथा टीबी विभाग डॉक्टर नटराज M स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अठारह की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार प्रशासन के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 के लिए द्वीप समूह से मुख्य भूमि, अंतर्द्वीपीय, फोर शोर तथा हार्बर फेरी सेक्टरों में यात्री किराया में संशोधन किया गया है। ये संशोधन दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इन यात्री किरायों को प्रशासन की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है।
संशोधित दरों के अनुसार मुख्य भूमि जाने वाले जलयानों MV स्वराज द्वीप जहाज की मुख्य भूमि यात्रा के लिए डीलक्स के लिए यात्री किराया द्वीपवासियों के लिए 7,475 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं गैर द्वीपवासियों के लिए यात्री किराया 14,420 रुपये होगा। इसी प्रकार फर्स्ट क्लास के लिए द्वीपवासियों से 6,750 रुपये वसूला जाएगा और गैर द्वीपवासियों से 11,965 रुपये लिया जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्लास में यात्रा करने के लिए द्वीपवासियों से 5,075 रुपये और गैर द्वीपवासियों से 9,515 रुपये लिया जाएगा। बंक के लिए यात्रा टिकट द्वीपवासियों के लिए 1,385 रुपये और गैर द्वीपवासियों के लिए 3,725 रुपये तय किया गया है। इसी तरह MV कैम्पबेल बे की मुख्य भूमि यात्रा हेतु डीलक्स के लिए यात्री टिकट द्वीपवासियों के लिए 7,775 रुपये, गैर द्वीपवासियों के लिए 14,420 रुपये और फर्स्ट क्लास के लिए द्वीपवासियों के लिए यात्रा टिकट 6,750 रुपये और गैर द्वीपवासियों के लिए 11,965 रुपये लिया जाएगा। इसी तरह सेकंड क्लास के लिए द्वीपवासियों से 5,075 रुपये, गैर द्वीपवासियों से 9,515 रुपये तथा बंक के लिए द्वीपवासियों से 1,385 रुपये तथा गैर द्वीपवासियों से 3,725 रुपये लिया जाएगा। MV सिंधु तथा MV नालंदा जहाज की मुख्य भूमि यात्रा के लिए डीलक्स के लिए यात्रा टिकट द्वीपवासियों के लिए 8,220 रुपये, गैर द्वीपवासियों के लिए 15,855 रुपये और फर्स्ट क्लास में यात्रा के लिए द्वीपवासियों से 7,420 रुपये, गैर द्वीपवासियों से 13,165 रुपये लिया जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्लास में यात्रा हेतु द्वीपवासियों से 5,585 रुपये, गैर द्वीपवासियों से 10,460 रुपये वसूला जाएगा। वहीं बंक के लिए द्वीपवासियों से 1,520 रुपये तथा गैर द्वीपवासियों से 4,095 रुपये लिया जाएगा। आगामी चुनाव के लिए अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वास्ते नामांकन दाखिल करने के लिए आज दक्षिण अंडमान के रिटर्निंग ऑफिसर अर्जुन शर्मा के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विष्णु पदरे ने नामांकन दाखिल किया। समाज कल्याण निदेशालय के तहत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने कलवारी चिल्ड्रन होम के सहयोग से हाल ही में बाल अधिकार और जिम्मेदारियों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने बच्चों में जागरूकता बढ़ाने में ऐसे कार्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया। SCPS की कार्यक्रम प्रबंधक रहनत बेगम ने बच्चों से उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान बच्चों में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसमें बच्चों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने और बाल अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का मौका मिला। जय कुमार, राहुल प्रधान और राजेश इंदवार प्रतियोगिता के विजेता रहे। विश्व जल दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में आज अबरडीन बाजार के राजकीय मॉडल स्कूल द्वारा तिरंगा पार्क में गर्मी के मौसम के दौरान पानी की किल्लत पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल की उप प्रधानाचार्य बिंदु वर्मा, कार्यक्रम के संयोजक स्कूल के PGT शिक्षक सत्यन, GTT शिक्षक हेवन तथा छात्र मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल की उप प्रधानाचार्य बिंदु वर्मा ने नाटक के आयोजन के बारे में बताया। वर्ल्ड वाटर डे
keeping in mind the scarcity of water which we faced last year in our islands. So the students of Model Senior Secondary School performed a street play to make the islanders aware of scarcity of water. The topic of the play was शहर वालों पानी बचाओ गर्मी ने है दिया दस्तक, and the credit goes to the teacher of our school, Shri Satyan PGT, who was the coordinator of the program. And also I express my sincere thanks to Shri Heaven GTT, who also supported Satyan sir, and also all the students who have participated in this street play. And express my sincere thanks to principal of the school, Shri M. Nehru, who has given us his support for making the program a success. Make the islanders aware that we should not waste water unnecessarily, because last year the islanders faced a lot of problems because weekly once only we were getting water, and after I think in May, I think in 15 days also once only water was provided. So that's why this year we should not face this problem. For that reason only our children have performed. विद्यार्थियों ने नाटक के जरिए लोगों को पानी के संचयन के लिए जागरूक किया। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो, आम सामने वाले तुम भी सुनो, सामने वाले तुम भी सुनो, पीछे वाले तुम भी सुनो, पीछे वाले तुम भी सुनो, ऊपर वाले तुम भी सुनो, ऊपर वाले तुम भी सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। अरे शहर वालों पानी बचाओ, अरे शहर वालों सुना क्या, पानी बचाओ। अरे बहन, पता है पिछले साल पानी की कितनी किल्लत हुई थी? हाँ भाभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले साल तो सप्ताह में बस एक ही बार पानी दिया करते थे। पता नहीं इस साल हमारा क्या हाल होगा। अरे भाई, तुम औरतों के बीच क्या बातें हो रही है? क्यों जी, कुछ भी तो नहीं। तो क्या देश की प्रगतिशील वाली बातें कर रहे हो तुम दोनों? जो ऐसा कह रही हो वही घिसी पिटी सी औरतों वाली नेल पॉलिश, साड़ी, जेवर वाली बातें हो रही होगी। अक्सर तुम मर्दों की यही गलतफहमी तुम्हें ले डूबती है और नारी सशक्तिकरण की दौड़ चल रही है। और कान खोलकर सुन लो, तुम किस जमाने में जी रहे हो। देश चलाने में नारी की भी अपनी बराबरी की हाथ है। और आप जो पूछ रहे थे कि हम क्या बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, आने वाली गर्मी में पानी की समस्या का हल ढूंढ रहे थे। क्यों मोना, हुई ना ये प्रगतिशील वाली बातें? हाँ हाँ भाभी जी, आपने बिल्कुल कहा। क्यों भैया, लगा ना जोर का झटका धीरे से। धत तेरी की, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तुम नारी शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अरे वो देखो, भगवान का नाम लिया और भगवान हाजिर। आप क्या कह रहे हैं जी? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे पगली, हमारा वार्ड काउंसिलर कौन है? मैडम जी। अगर हमें कुछ भी पानी की दिक्कत होती है तो हम कहाँ जाएंगे? वार्ड काउंसिलर मैडम के पास। तो हुई ना बात, भगवान का नाम लिया और भगवान हाजिर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैडम कहाँ है? अरे वो देखो, आ रही हैं। अरे अरे मैडम जी आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सब लोग के घर में सब कुशल मंगल तो है? जी जी मैडम जी। बस आपकी दुआ से सब ठीक है। और क्या ही बताएं मैडम, आप ही का नाम ले रहे थे और आप हाजिर हो गई। आप तो 100 साल जियोगी। अरे अब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। क्या बात है, आप सभी मोहल्ले के चौराहे पे खड़े, कहीं हमारे अवार्ड के बारे में तो बात नहीं हो रही? हाँ हाँ मैडम, क्या बताए? अरे बताइए, संकोच मत कीजिए। अरे मैडम जी, आपको तो पता ही है पिछले साल हमें पानी की कितनी किल्लत हुई थी, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर आप सभी म्युनिसिपल के नियमों को सही तरीके से पालन करते तो पानी की कमी का सवाल ही नहीं उठता। म्युनिसिपल के नियम? वो क्या होते हैं मैडम जी? एक बात बताइए, आप लोग में से कितनों के घर में वर्षा जल संचय है? वर्षा जल संचय वो क्या होता है? मैडम जी, ये वर्षा जल संचय क्या होता है? वर्षा जल संचय, उसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहते। जो बारिश का पानी आपके छत पे गिरता है, उसे हम एक जगह इकट्ठा करके जो टैंक पे रखते हैं, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहते। बताइए, आप लोग में से कितनों के घर में ये सुविधा है?
नहीं मैडम जी, हमने नहीं बनवाया है, हमसे गलती हो गई है। इसे गलती कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, मगर लोग इसे अक्सर बड़े हल्के पे ले लेते हैं। लेकिन मोना, एक बात तो मानना ही पड़ेगा, शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले की तुलना में पानी के संकट में अक्सर शहर वाले ही जूझते हैं, है ना मोना? हाँ मैडम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गांव वालों के पास खुद के कुएं होते हैं और तो और गांव में नदी नाले और झरने भी होते हैं, और दूसरी तरफ हम शहर वाले जिन्हें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नलों के भरोसे बैठे रहना पड़ता है। और आप सभी की याददाश्त को मैं थोड़ा दुरुस्त करा दूं, हम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स भी अपने ओर से जितने भी पुराने कुएं जो हर वार्ड में है उसे साफ सफाई करवा दिए हैं और बारिश की पानी ठहरने जैसा डिग्गी भी खुदवा दिए हैं, ताकि वह हमें पानी की संकट से निजात दिलाए। भाभी जी, आप कुछ बोलने मांगती है क्या? जी जी ज़रूर मैडम जी, हम भुक्तभोगी इस समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बारिश के पानी को कैसे बचाए। भाभी, आपने तो एकदम अच्छी बात कही, दे दे संदेश एक गाना के रूप में। पानी की किल्लत से बचना हो, पानी को जीवन बनाना हो, जल संचय अपनाओ, वर्षा जल संचय अपनाओ। पानी की किल्लत से बचना हो, पानी को जीवन बनाना हो, वर्षा जल संचय बनाओ, वर्षा जल संचय अपनाओ। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन उन्हीं रास्तों से होते हुए सवेरे 7 बजे रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया सेल का दौरा कर अधिकारियों से की बातचीत। मायाबंदर के तहत मतदान कर्मियों के लिए अतिरिक्त प्रथम दौर का प्रशिक्षण आयोजित। और अंडमान निकोबार कमान ने किया खुली समुद्री तैराकी अभियान का आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।